श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, नव वर्ष आया और कुछ लोग जो ज्योतिषी हैं वे घट स्थापना का मुहूर्त विभिन्न प्रकार का देने लग गए। बिना कुछ शास्त्र पढ़े कुछ भी कह देना यह स्वयंभू ज्योतिषियों का कार्य है। वे ज्योतिषी जो सम्मेलन करवाते हैं, ऊंचे मंच पर बैठते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो क्या है कि अपनी इच्छा से कुछ भी निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हैं। उनने कह दिया कि भाई अभी दिन है तो रात को भी दिन कहना पड़ेगा, और दिन में अगर कह दिया कि अभी तो भयंकर रात है तो साहब भयंकर अंधकार है, तो हम सबको ये मानना पड़ेगा। ये कलयुग की निशानी है, जहां शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं और स्वयं निर्णय लेते हैं कि ऐसा होगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि में घट स्थापना की। संवत 2079 शक 1944 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार दिनांक 2/4/2022 ईस्वी प्रातः 8:32 तक इंद्र रहेगा। बाद में वेदरती योग आ जाएगा। वेदरती में घट स्थापना वर्जित की गई है। अब जो गैर हिंदू हैं वे भी मुहूर्त दे रहे हैं घट स्थापना का। अरे भाई, तुम अपना धर्म पालन करो, दूसरे घट स्थापना कब करेंगे ये तो वो उनके ब्राह्मण बेटे हैं, वे निर्णय लेंगे। विद्वान बेटे हैं, वे निर्णय लेंगे। तुम कौन होते हो भैया? भाई, तुम गैर हिंदू नवरात्रि का निर्णय कैसे बता रहे हो? देखिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पर आते हैं कि ये जो नवरात्रि में वेदरती पर हम चर्चा करें तो देखिए, वेदरती इंद्र योग है 5 घटी 18 पल, तो 59-60 में से 5-18 घटाएंगे तो 42 बचेगा। 9 में से 5-4 54-42, 54-42 तो भुक्ता पहले दिन, और दूसरे दिन है वो 3-42, 3-42 दूसरे दिन है। तो 3-42 में हम जोड़ देते हैं, 2-2 4-4 8, 4-3 7 और 1 8। ये 58 घटी 24 पल का नक्षत्र है। अब इसके 4 चरण कर देते हैं। 4 का भाग लगा देता हूं 58-24 में। 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4 चौक 16, 14 चौक 56 और 2 बचे, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 2 बचे, 4 छन 24। ये एक चरण का मान हुआ। मोटे रूप में 30 से अधिक है तो इसको 15 कर देता हूं मैं। 15 घटी को हम घंटे में बदलें तो 15 दूना 30, 30 में 6 घंटे बनते हैं, मोटे रूप से 6 घंटे। तो इस 8:32 में 6 घंटे जोड़ें तो 2:32 होता है। 8:32 से 2:32, यहां तक आपका क्या रहेगा? यहां तक वेदरती का प्रथम चरण रहेगा। मतलब 8:32 से 2:32 में तो आप घट स्थापना नहीं कर सकते हैं, और घट स्थापना कभी भी अभिजित वेला के बाद में नहीं होती है। ये बिल्कुल निर्णय कर लें आप कि कोई भी कंडीशन बनेगी, चौथा लग्न अभिजित की बजाय मान लो 1-1.5 मान लेते हैं, पर उसके बाद घट स्थापना नहीं की जाती है।
कुछ कह रहे हैं मीन लग्न में घट स्थापना कर लो। जब मीन लग्न में सूर्य पापक ग्रह बैठा है, जिसको क्रूर ग्रह कहते हैं, तो उस मीन लग्न में घट स्थापना नहीं हो सकती, ना अभी हो सकती है, ना भविष्य में कभी होगी मीन लग्न में, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमेशा ही मीन संक्रांति रहेगी और मीन संक्रांति में मीन लग्न उदय काल में रहेगा। तो उदय काल में हम उसको नहीं ले सकते हैं, परंतु हाँ चौगड़िया यदि अच्छा मिल जाए तो ले सकते हैं। अब देखिए चौगड़िया भी बाद में जुड़ा है, हमारे यहाँ तो लग्न को ही प्रधानता दी गई है, तो हम मीन नहीं ले सकते हैं। तो उधर हमारा जब मेष लग्न आएगा तो मेष लग्न भी ज़्यादा अनुकूल नहीं बना हुआ है, क्योंकि मेष लग्न में राहु की 12वीं दृष्टि पड़ती है मेष लग्न पर, और 4 लग्न है। इसके बाद स्थिर लग्न वृषभ लें तो उसमें राहु जी विद्यमान है। मिथुन में भी इतनी अनुकूलता नहीं बैठती है, पर मिथुन तक तो हमारा जो है ये प्रारंभ हो जाएगा, वृषभ भी नहीं ले पाएंगे। मीन और मेष का काल पड़ सकता है 8:32 तक, तो हम इन पर विचार नहीं करेंगे लग्नों पर, और केवल चौगड़िया जो है हमारा वो शुभ का रहेगा 7:58 से 8:32, इसमें ही घट स्थापना कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई शास्त्रार्थ का शौक रखता हो तो निसंकोच संपर्क कर सकते हैं कि आपने जो वीडियो में कहा है वो गलत कहा है। क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? व्यर्थ में लोगों को क्यों भ्रमित करना? आप जब इतने बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं और कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, वो बहुत गलत है। कहीं तो लिखा हुआ मिला कि अभिजीत में वेदरति का दोष नहीं है। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि अभिजीत में वेदरति का दोष नहीं है? अभिजीत में वेदरति का दोष नहीं होता तो अभिजीत में कर लेते हर बार कि अभिजीत में करें। परंतु देखिए शास्त्र क्या कहता है उसके संबंध में भी बताता हूं, पर शास्त्र पता नहीं और क्यों नहीं पढ़ते हैं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदी कलश स्थापनम कुर्यात् तथा और ऐसे ही नवरात्रि चैत्र देवी भागवते चैत्रे अश्विने तथा आषाढ़े माघे कार्यो महोत्सव नवरात्रे महाराज पूजा कार्य विशेषतः। इसी प्रकार आता है अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम मुहूर्त मात्रम कर्तव्या द्वितीया गुणान्विता। देखिए अमायुक्ता न कर्तव्या, अमावस्या से युक्त प्रतिपदा में माँ भगवती का पूजन नहीं किया जाता है। मुहूर्त मात्र कर्तव्या द्वितीय गुणान्विता, मुहूर्त मात्र भी यदि प्रतिपदा उदय व्यापिनी हो तो वहां ग्रहण करना चाहिए। देखिए वो ये क्या है, ऐसे शब्द कुछ लोग पढ़ते नहीं, उदिया उदिया, तो वो फिर उनके दिमाग में एक ही फिट हो जाता है उदिया तिथि है। अरे भाई कहाँ उदिया लिया जाता है, कहाँ अस्त वाली लिया जाता है, कहाँ प्रदोष व्यापिनी लिया जाता है, कहाँ मध्याह्न व्यापिनी लिया जाता है। वो सब अलग अलग हिस्से हैं सनातन धर्म में। हम अभी इस पर चर्चा नहीं करते हुए नक्षत्र योग का निर्णय करते हैं। रुद्रयामल में कहा गया है प्रारंभम नवरात्रे स्याद्दित्वा चित्राम च वेद्रतिम वेद्रतो पुत्रनाश स्याच्चित्रायाम धननाशनम तस्माग्र स्थापित कुंभम चित्रायाम वेद्रतो तथा। तस्माग्र उससे पहले स्थापित करो, चित्रा और वेद्रति से पहले ही कुंभ स्थापित कर दो। नवरात्रि के प्रारंभ में चित्रा और वेदरति योग हो तो उनमें घट स्थापना नहीं करना, ये रुद्रयामल ने कहा है। वेदरति योग में घट स्थापना से पुत्रनाश होता है, चित्रा में घट स्थापना से धन का नाश होता है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। देखिए अब 8:32 तक इंद्र है, उसके बाद में वेदरति आ जाएगा, इसलिए 8:32 के बाद घट स्थापना नहीं की जा सकती है। उसके बाद देखिए आगे कात्यायने विशेष युक्तम, कात्यायन ने और विशेष कहा है, क्या कहा है, प्रतिपद्याश्विने मासी भवेत् वेधृति चित्रयाम आद्यपादोपरित्यज्य प्रारभे नवरात्रकम। क्या कहा उन्होंने
कि यदि ये पूरे दिन पढ़ता हो प्रतिपदा को तो उसके पहले चरण को छोड़ दो, उसके बाद घट स्थापना करो। तो हमारा पहला चरण कब पढ़ रहा है? इस वेदृति योग का पहला चरण 8:32 से लगाकर मोटे रूप से 2:32 तक पढ़ रहा है। अर्थात इसमें अभिजीत में तो घट स्थापना किसी भी कीमत में हो ही नहीं सकती। आपको अभिजीत वेला तो छोड़नी ही पड़ेगी किसी भी कंडीशन में। तो देखिए, आप इससे सहमत हो चुके होंगे कि इस वर्ष आपको प्रातः 8:32 के पहले ही घट स्थापना करनी है। चौघड़िया देख के कर लें, क्योंकि उसका पहला चरण 2:32 तक, 2:15 भी मान सकते हैं, 2:15 तक मोटे रूप में, या 2:32 तक पढ़ रहा है। क्योंकि इधर हमने 36 के 24 पल ज्यादा ले लिए थे। 24 पल मतलब लगभग 2 मिनट या 1 मिनट, हमारे 24 मिनट की एक घटी होती है। उसी प्रकार 24 सेकेंड का एक पल होता है, पर यहां पल है 24 पल। तो 24 पल को मोटे रूप में हम बदल लें, इसको 24 दूनी 48, 5 नीम 45, और मोटे रूप में 9-10 मिनट इसमें कम कर दो आप। 9 मिनट और कुछ सेकंड हो रहे हैं, तो 10 कम करते हैं तो भी 2:22 तक आप यहाँ जो है कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं घट स्थापना का। 8:32 से 2:22 तक। तो अगर हाँ इसमें किसी को ये हो कि नहीं साहब ये यहाँ लिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो प्रमाण प्रस्तुत करें कि अभिजीत में जो है घट स्थापना कर सकते हैं, वेदरती का दोष नहीं रहता है, या फिर 8:32 के बाद भी घट स्थापना जो शाम तक बता रहे हैं वे अपना प्रमाण प्रस्तुत करें। इसी प्रकार अमावस्या में कभी भी घट स्थापना नहीं होती, अर्थात सूर्योदय के पहले घट स्थापना किसी भी कीमत में नहीं होगी। चाहे वहां प्रतिपदा आ जावे तो भी आपको घट स्थापना सूर्योदय के पहले नहीं करना है। सूर्योदय के बाद ही घट स्थापना की जाती, क्योंकि वो अमावस्या की रात्रि में चली जाती है। और जब अमावस्या की रात्रि में चली जाएगी तो आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएगी। इस प्रकार हम आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। किसी को बुरा लगा हो तो माफ करें, और कोशिश करें कि हम जनता तक सही बात पहुंचाएं जो शास्त्रों में लिखी है। अगर हम जनता को गलत मुहूर्त बताएंगे, और माना हमने अभिजीत में बताया मुहूर्त और उनने घट स्थापना अभिजीत में की, तो पुत्र नाशनम, अगर उसके संतान का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वो कहेगा यार इधर तो मैंने माता जी का पूजन प्रारंभ किया और इधर मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया, ये कौन सा पूजा पाठ। अब वो बेचारे उस यजमान को ये नहीं पता है कि यार ये तो पंडित जी ने कुछ भी उठपटांग करा दिया, तो उसका फल हम भुगत रहे हैं। तो इस प्रकार फिर हमारे जो धर्म विरोधी हैं वो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान में क्या दम है, तुमने इधर घट स्थापना करी, तुमने पूजा चालू करी और तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ गया। तो फिर वो नास्तिकता उत्पन्न होती है कि हाँ इससे कुछ नहीं होता है। तो जनता को सही मार्ग पे ले जाएं, सही मार्गदर्शन करें, सही रास्ता दिखाएं, ताकि वे अच्छा और व्यवस्थित और क्रमबद्ध कार्य कर सकें। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।